चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का। तो बच्चा 13 दिसंबर की तैयारी हमारी चल रही है और बच्चा गणित के में ऐसे सवाल लेके आऊं जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से हो, जो कि इस साल के सिलेबस के हिसाब से भी है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी पढ़ा रहे, नहीं, इस साल के सिलेबस के हिसाब से बच्चा आपका सवाल होने वाले हो। सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और बच्चा प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये ध्यान रखिएगा, वीडियो मात्र एक क्या है, एक रास्ता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो प्रैक्टिस बार बार चीजों की करती रहिए। कोई सी भी बुक अपने पास है, चाहे किसी भी कंपनी को, बच्चा आपको बस सवाल चाहिए, और सवाल को एकदम से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हम सिखा रहे हैं इस टाइप के सवाल हो गए, या फिर आपको जो भी ऐसे लगते हैं इसको सीखना चाहिए, पर सिलेबस के हिसाब से पढ़िएगा। हर कुछ मत पढ़िएगा कि पूरी किताब रट्टा मारती, नहीं, सिलेबस के हिसाब से पढ़िएगा। जो चैप्टर पूछे जाएंगे उसके हिसाब से पढ़िएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि उसको रटना नहीं है, मेथड को सीखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन रीडिंग अच्छी कर लेना, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट आप सवाल में आज उसके पहले मैं जो बातें बोलता हूँ ना, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी अगर आपको सही तरीके से कुछ समझ में आती है। जो मैं बताऊँ उसको अगर आपने सही तरीके से समझा ना, तो आपको ये हेल्प करेगी। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। ठीक है बच्चा, और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं आपको कि हमारी कुछ चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि हम बच्चों को लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, काफी समय से दे रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, मॉडल पेपर भी है, मैथ्स की स्पेशल क्लासेस भी है, 13 दिसंबर के हिसाब से बनी हुई है, मॉडल पेपर भी और टेस्ट सीरीज भी, जो कि इस साल के सिलेबस के हिसाब से बने हुए हैं। ठीक है बच्चा, तो जहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम लिखा हो, हिंदी मीडियम केवल आपको ना, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ये भी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ये भी दोनों मीडियम में है, ये भी दोनों मीडियम में, और बच्चा ये भी दोनों मीडियम में। ये वाला बस केवल हिंदी मीडियम में, जो कि हम इसको नया बना के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में करने वाले हैं। ये वाला थोड़ा सा हिंदी मीडियम का ज्यादातर इसमें पोर्शन दिया गया है, ये भी हम इंग्लिश मीडियम में करने वाले, दोनों चीजें डालेंगे। पूरा का पूरा ओवर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा, अगर आप जिस भी मीडियम से तैयारी कर रहे हो। मतलब हिंदी और इंग्लिश में से आप, बहुत सारे बच्चे मराठी में भी करते हैं, गुजराती में भी करते हैं, पंजाबी में भी करते हैं, वो नहीं है, हिंदी और इंग्लिश केवल अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ पे मिलेगा बच्चा, हमारा जो एप्लीकेशन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और या फिर आप सीधे प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च करिए धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी, वो भी आपको मिल जाएगा। जो चैनल का नाम है वही हमारा एप्लीकेशन नाम है, वही सेम लोगो है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन, इस पे जाके आपको ये सब चीजें मिल जाएगी, रजिस्टर कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, और आपको ये सब चीजें देखने को मिले। जो जरूरत है वही लीजिएगा, हर कुछ लेके मत पड़िए। आपको ऐसा लगता है ये मेरी जरूरत है, डिमांड है, अंदर से आ रहा है कि भाई मुझे इस चीज को चाहिए ही चाहिए, इन सर से लेना है, तो भाई ले लो। ठीक है, बाकी नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे तैयारी करो इसी, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, समझिएगा ध्यान से। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। बच्चा ये सवाल है ना, ये ऐसा है कि बहुत सारों ने अलग आंसर बता रखा है। एक इसका आंसर बताया, किसी ने -1 बताया, है ना। ये दो आंसर में देखो, ये आप सभी को पता है कि ना तो ये आंसर आएगा इसका, ना तो ये आएगा। अब इन दोनों में से एक आंसर है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका एक आंसर होगा, बहुत सारे बोलेंगे बच्चे सर इसका आंसर -1 होगा, और ये 2019 में पूछा गया है ना, ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी बुक में आंसर 1 भी लगा हुआ है, बहुत सारी में -1 भी लगा हुआ है, तो ये आपको समझना पड़ेगा इसका आंसर वास्तव में है क्या। तो आज आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, उसको निकालने का तरीका भी मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। एक अलग तरीके से इस बार में इसको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी पहले बताया, अलग अलग तरीके, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चों कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको एक ऐसा सटीक तरीका लेके आया हूँ जिससे आपको जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करेगा, तो वहां पे गलती की संभावना नहीं रहेगी, और ऑथेंटिक क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जो मैं पहले बता रहा था वही उसका आंसर, और अभी भी वही आंसर होने वाला है। तो समझते, देखो पहले जो सवाल बोल रहा है उसको समझिएगा। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल बताना है अपने को। अब आपको ये समझना है, देखो एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि सवालों को जो इक्वेशन है वो कैसे बना सकते हैं। अब इसने क्या बोला, -1 को -1 के साथ कितनी बार गुणा किया जाए, 100 बार, मतलब कि 100 घात हो गए इसकी। बात को समझिएगा, -1 को -1 से 100 बार गुणा करना है, यानी -1 को -1 से 100 बार गुणा करना है, बात खत्म। जो बोला वो मैंने यहाँ पे बना दिया, 100 मतलब 100 घात लगा दी, मतलब एक जो है 100 के बराबर हो गया। 100 बार 1 को मैंने लिख दिया -1 वाले को। इसका एक फॉर्मूला याद होगा सभी को, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको कोई पढ़ा हो तो, है ना। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है a⁻m, ठीक है बच्चा, और यहां पे लिख देते हैं हम, यहां पे देखना ध्यान से, गुणा a⁻n बराबर क्या होगा, m + n, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि इसको समझना, यहाँ पे आधार कितना दे रखा है, a, यानी कि दोनों सेम है, यहाँ पर भी सेम है, दोनों जगह आधार सेम है, और इसकी घात, और हर एक संख्या की घात होती है, ये सभी को पता है, हर एक संख्या की क्या होती है, घात होती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो बच्चा एक तो है ना, ये एक नंबर है तो एक कैसे माना, एक पावर होगी इसकी तभी तो एक इसका हुआ है।
अगर यहाँ पे 2 लिख दूंगा मतलब 2 क्या है, 2 बार है, तो यहाँ पे 1 अकेला है तो 1 तो पावर इसकी होती है। हर एक संख्या की एक पावर होती है जो कि लिखी नहीं जाती पर वो होती है, जरूरत पड़ने पर हम ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे समझना कि आधार अगर दोनों बराबर होते हैं, आधार अगर दोनों सेम है और गुणे में है संख्या, तो गुणे में घाते क्या होती है बच्चा, जुड़ जाती है। गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है जब आधार समान हो। गुणे में घाते जुड़ जाती है जब आधार समान हो। गुणे में घाते जुड़ जाती है जब आधार समान हो। गुणे में घाते जुड़ जाती है जब आधार समान हो। बात आगे समझ में, यानी कि -1 क्या है, आधार है। ये ले लिया हमने, ए दोनों जगह था तो दोनों एक को -1 बना लिया। यहाँ पे कितनी घात है, 1, और यहाँ पे कितनी घात है, 101 है। कितना हो गया बच्चा, ये 101 हो गया, नहीं यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कितना 100 है ना, तो ये हो जाएगा 101। ये बच्चा आया। अब आप सभी को पता है कि किसी की घात सम हो तो प्लस में आंसर आता है और विषम में हो तो माइनस में आता है, सिंपल सी बात है। तो जो 101 है बच्चा, ये क्या है, 101 क्या है बच्चा, ये एक विषम संख्या है, ओड नंबर है बच्चा। ये ओड नंबर है कि नहीं ये बताइए पहले तो। ओड नंबर अगर होता है आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है, जो कि ओड नंबर यहाँ पे दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस का ए वाला आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आपको याद रखना है, तरीका आपको समझ के चलना है। कॉन्सेप्ट हर बार वही लगता है, लेकिन सवाल कोई सा भी आ जाए, सवाल हम बना सकते हैं, तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। इस बार मैंने आपको फॉर्मूले से सिखाया है, क्योंकि मैं हर बार आपको ट्रिक वाइज सिखाता था कि ऐसे कर लो, कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा, लेकिन मैं इस बार आपको घुसा के बता रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसका आंसर 1 होगा, भाई 1 कैसे हो सकता है, थोड़ा सा उसको समझना। मान लो इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं -1 को 100 बार गुणा किया जाए, 100 बार मतलब घात 100, तो सिंपल से बात है इसका आंसर तो 1 ही आएगा। -1 को अगर 100 बार गुणा करोगे तो हमको पता है ये घात 100 हो गई है, ये सम संख्या है, तो प्लस में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे -1 को -1 से गुणा करने की यहाँ पे बात हो रही थी, जहां पर ये -1 अलग है और ये -1 के हिसाब से 100 यहाँ पे दिए गए, 101 बन गया। 101 यानी कि विषम संख्या है, विषम संख्या यानी कि माइनस में आंसर आना है। 1 है तो 1 ही आएगा माइनस में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये सवाल बहुत ही पेचीदा वाला सवाल नहीं था, उसको पेचीदा बना दिया गया है, किसके कारण, अलग अलग सोच के कारण, बिना नॉलेज के कारण। अगर किसी को नई कॉन्सेप्ट पता है तो इसका आंसर 1 ही बताएगा, है ना, क्योंकि वो 100 देख रहा है केवल। लेकिन सवाल में 2 बार 1 लिखा हुआ है, -1 2 बार लिखा हुआ है, इसका कारण समझो, इसकी वजह से इसका आंसर -1 आया है, जो कि मैंने आपको फॉर्मूले से भी सिखा दिया है और आपको पहले कभी ना कभी मैंने यूट्यूब पे भी बताया, और हम बैच में तो आपको बैच में तो सिखाते ही सिखाते सब कुछ एक तरीके से, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, -1 रहेगा, याद रखिएगा। इस तरीके से सवाल आता है। तो अगर मान लो यहाँ पे 103 होता, 103 बार, तो 103 ये और 104 हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 103 हो जाता और एक जुड़ के 104 बन जाता। अब 104 हो गया मतलब कि सम संख्या हो गई, सम संख्या हो गया, यानी कि आंसर प्लस में आ जाएगा। तो वो आपको याद रखना है, फॉर्मूला बिठा लो माइंड में, हर सवाल बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा, जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए। कितने अंक पाए, अमित से 8 अंक कम पाए, जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 205 है तो जोसेफ के प्राप्तांक क्या होंगे। देखो 3 जने हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना, 3 है कि 2 है, देख लो 3 जने हैं ना। देखो एक है जोसेफ, एक है अमित और एक है कुमार। अब ये देखो, ये जो 3 जने हैं, इन तीनों जनों में से किसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया। सबसे पहले ये पता कर लो, इन तीनों में से किसी के भी बारे में, मतलब कोई एक व्यक्ति होगा तीनों में से जिसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, उसको अपन मानेंगे x। तो समझो किसको मानना है, यहाँ पे समझो, जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए, मतलब जोसेफ के बारे में दे रखा है कि 8 अंक कम है अमित से, ठीक है। जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए, कुमार के 12 अमित से 12 अंक ज्यादा है, लेकिन अमित के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम मानेंगे अमित के बारे में। देखो अमित के बारे में यहाँ पे लिख दो, जो अमित है उसको हम मानेंगे x। उसके कितने अंक आए हैं भाई, x अंक आए। कितने अंक आए हैं, x अंक उसको मिले हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम दूसरों का निकालें, जैसे जोसेफ का निकाल लेते हैं। जोसेफ का देखो, जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए हैं। अब अमित के 1 से, तो 1 से 8 घटा दो, तो ये किसके अंक हो गए, जोसेफ के, क्योंकि 8 अंक कम है। अमित के हमने 1 माने थे, उसमें से 8 कम कर दिया, यानी कि वो जोसेफ के हो गए, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था कि कुमार के जो नंबर है, कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। कुमार क्या है बच्चा, 12 अंक ज्यादा पाए उसने। कुमार ने कितने अंक ज्यादा पाए, 12। तो x में हम कितना जोड़ देते, 12, क्योंकि अमित से ज्यादा पाए और अमित का x था, x में प्लस कर दिया 12, तो ये बन गया हमारा, इसका कुमार का बन गया। इनमें एक कंडीशन ये बोली गई थी
यदि उनके कुल प्राप्तांक, कुल यानी कि तीनों की बात हो रही है यहाँ पे, तीनों के कुल प्राप्तांक 205 है तो जोसेफ के बताओ। देखो अब तीनों को जोड़ दो, सिंपल सी बात है, तीनों का प्राप्तांक किया ना x माइनस 8, ये दूसरा जना था है ना, और ये तीसरा जना हो गया अपना x प्लस 12, और कितने प्राप्तांक हुए इसके 205 हुए, कितने हुए 205 हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जोड़ घटाव करना आना चाहिए, 1x 2x और 3x हो गए अपने पास, कितने हो गए 3x, और यहाँ पे देखो ये माइनस का 8 है और यहाँ पे प्लस का 12, तो बचा कितना प्लस का 4 बचा, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे 12 है प्लस है, तो 12 में से 8 घट गया तो 4 बच गए, क्योंकि ज्यादा 12 है तो 12 ही बचे, जो ज्यादा होता है वही बचता है, प्लस का ज्यादा है तो 4 बच गया प्लस का। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 205। अब 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस की संख्या बराबर के उधर जाएगी, पर ये ध्यान रखना जो पहले से बैठा है वो पहले से बैठा रहेगा, वो हिलेगा नहीं, ये जा रहा उधर तो इसके पीछे चला जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा माइनस में, क्योंकि सभी को पता है इधर उधर जब हम इक्वल के इधर उधर भेजते तो साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणे का भाग, भाग का गुणा, घात का अंडर रूट का घात, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस करेंगे 204, 205 में से 4 अगर घटेगा तो 201 बचेगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पे बच्चा गुणे में है, अब गुणे की संख्या बराबर के उधर अगर हम भेजेंगे तो जो संख्या पहले से होती है उसके वो भाग में चला जाता है। ठीक है, ये भाग में यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे भाग देते हैं 201 में 3 का, 201 में 3 का भाग देंगे तो 3 छंग होता है बच्चा 18, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे, तीनों सातों होता है 21, कितना बचा बच्चा 67 हमारा आंसर, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो 67 हमारा आंसर आया। एक्स का मान क्या निकल के आ गया 67, यानी अमित का जो नंबर है वो निकल के आ गया 67, यानी अमित का कितना नंबर हो गया। अब अमित का एक्स था, यहाँ पे देखो बच्चा इधर अमित का कितना था, ए फॉर अमित का पहले एक्स था, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई 67। अब मुझे क्या पूछा उसने, जोसेफ का प्राप्तांक बताओ, किसका पूछा, जोसेफ का। अब जोसेफ क्या है भाई साहब, जोसेफ का -8 था, इससे -8 होगा ना, उसने जोसेफ का पूछा है, वो जोसेफ का अमित से 8 कम है तो अमित का तो 67 आया, एक्स की वैल्यू निकल गया, यानी एक्स किसका था, अमित का था, अमित का जो आंसर निकल गया वो 67 आया, 67 में से 8 कम कर दो, -8 कर दो भाई, इसको मानो 5, इसको मानो 17, 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, इधर 5, 59 नंबर आए जोसेफ के, 59 नंबर आए बच्चा जोसेफ के, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ये इस प्रकार से सवाल आपको करना है, कॉन्सेप्ट A to Z याद रखना है, जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको बनाना और कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसके सिचुएशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट लगता है ना। आप ये सोचोगे कि भाई इसका ये 8 माइनस प्लस क्या करें क्या नहीं करें, भाई जो सवाल कह रहा है उसके अंदर एक चीज समझनी पड़ेगी, जिसके बारे में दे रखा है, कुछ भी हिंट दे रखी है वो तो अपने को पता है, लेकिन जो नहीं दे रही उसको मानना पड़ेगा, उसका एक्स होगा, उससे ये सवाल बनते हैं ना। ऐसे सवाल में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, अगर आप क्वेश्चन को रीड सही तरीके से नहीं करोगे, स्मार्टनेस यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, क्वेश्चन को रीड बेहतर से बेहतरीन बनाना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन आप करोगे घर पे इस टाइप के, आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको चीजें मतलब सीखने को मिलेगी, मनोबल बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करने वाले सवाल आपको करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। देखो ये जैसे मैं बना रहा हूं, इसके बाद तो बच्चा सॉल्यूशन है, ये अगर आपने बना लिया, ये बना लिया, फिर तो सॉल्यूशन है ना, कॉन्सेप्ट फिर बचा नहीं है, तो बस सीख जाओ। कैलकुलेशन फिर तो अच्छा हो ही जाएगा, जो कॉन्सेप्ट बना लेगा उसका कैलकुलेशन वैसे भी बेहतरीन हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूछा, ऋणात्मक यानी माइनस में, तो भाई ये ऑप्शन तो हटा दो। ठीक है, तो देखो ऋणात्मक पूर्णांक पूछा है, थोड़ा सा माइंड में डाल लो बातें मेरी। मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पे, जो कि अनंत वाली लाइन होती है बच्चा, ये कौन सी लाइन होती है बच्चा, ये होती है अनंत वाली लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है ये, अनंत वाली लाइन होती है, जिसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ डार्क। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे देखो बीचों बीच मैंने क्या निकाल दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, क्या बना दिया मैंने 0। जो मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूं बच्चा, ये हो रहा है अपना प्लस में संख्या होगी सारी, क्या होगी इधर ब्लू कलर वाली सारी, किस में लिख रहा हूँ, प्लस में लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5, और ऐसे बढ़ता बढ़ता कहाँ तक चला जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब इधर मैं माइनस में लिख रहा हूँ बच्चा, इसको 0 को ना मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 0 का मैं बना देता हूँ ब्लैक ही बना देता हूँ, है ना, 0 को। और इधर हो जाएगा बच्चा रेड, -1 -2 -3 -4, इधर -5, और इधर इनफाइनाइट तक ये भी चला जाएगा, अनंत तक। अब ये देखो बच्चा, आपको ये समझ में आ गया कि इधर ये जो बीच में है, ये ना तो प्लस का होता है ना तो माइनस का होता है, ये दोनों में नहीं आता, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, ये दोनों में नहीं आता है। 0 जो है ना तो प्लस की संख्या होती है ना तो माइनस की, उसको दोनों में काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है, अगर वो पूछे कि भाई ऐसी संख्या बताओ ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तो वो हो जाएगा 0, है ना।
ये दोनों में नहीं आता है। क्लियर इतनी सी बात, आप समझना इसको ध्यान से। अब इधर मैंने आपको बोला कि जो ब्लू वाला जो मैंने लिखा हुआ है जो सारे के सारे प्लस के हैं, अब प्लस में बच्चा ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि इधर में जा रहा हूं, इधर में अगर मैं जा रहा हूं तो क्या संख्या बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। अगर मैं यहां से बोलूं यहां से भी इधर में अगर जा रहा हूं तो संख्या बढ़ रही है, तो भी बढ़ रही है, ये ध्यान रखना, तो भी बढ़ रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि इधर से मैं इधर जा रहा हूं तो मैं घटते मतलब रिवर्स जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं, 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6, लेकिन माइनस में है ये। बात को समझना। अगर मैं आपको छोटी सी बात सिखा दूं, यहाँ पे कभी भी आप गलती नहीं करोगे। जितना बड़ा नंबर अगर माइनस में होता है उतना ही वो छोटा होता है। यानी ये मान के चलो मैं इधर जो जा रहा हूँ ना, ये बढ़ती जा रही संख्या, बढ़ती जा रही अनंत तक जाओगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर आ रहा हूँ, अगर मैं इधर आ रहा हूँ मतलब मैं क्या हो रहा है, घटता जा रहा हूँ। क्या बच्चा जा रहा हूँ, घटता जा रहा हूँ, मतलब माइनस में मतलब कि घटता, यानी कि छोटी संख्या होती जा रही। जितना उधर जा रहा हूँ उतनी बड़ी संख्या हो रही, जितना इधर आ रहा हूँ उतनी छोटी संख्या हो रही है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे मैं पहुंच गया 1000 तक, माइनस के 1000 तक, तो भाई ये जो माइनस का 1000 है ना, ये 1 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है। क्यों है? क्योंकि वो माइनस में जितना बड़ा नंबर है उतना ही वो छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है? तो बच्चा जो माइनस का 1 होगा ना, ये सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ये आपको याद होना चाहिए और ये आपको माइंड में डाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइनस का जो 1 है, ये ऋणात्मक संख्या सबसे बड़ी है, ये -1। अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या बताओ, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या हमको नहीं पता, क्योंकि धनात्मक संख्या खत्म ही नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या हमको नहीं पता, वो अनंत होती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या आपकी हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? 1 सबसे छोटी धनात्मक संख्या हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या हो जाएगी आपकी -1। लेकिन सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या हमको नहीं पता, क्योंकि वो जारी इधर अनंत तक जारी, वो भी खत्म नहीं हो रही है। तो दो चीज हमको पता है कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 होती है, वो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1 हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये चीजें आपके माइंड में घुसा लो, काम आएगी, कहीं ना कहीं इसका यूज कहीं पर भी आ सकता है। चलिए बच्चा अगला सवाल देखिए। एक पानी की टंकी है जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 लीटर है। मतलब अगर वो टंकी पूरी भर दें तो वो 36 लीटर की रहेगी, उसके अंदर 36 लीटर पानी आ सकता है। आधी भरी हुई है, मतलब 36, अगर उसकी कैपेसिटी आधी भरी यानी 18 भरी होगी। यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो तो और कितना पानी लीटर में डालने पर वह पूरा भर जाएगी? देखो बच्चा, अब यहाँ पे समझना, एक मैं टंकी बना रहा हूँ। अगर आपको कभी भी टंकी बनानी हो, पानी टंकी बाल्टी वाल्टी कुछ भी दे दे, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपको बताना कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना पानी डालना है, तो उसकी जो टंकी बनाओगे ना आप ऐसे चौखुट बनाओगे। कैसे बनाओगे? इस टाइप से, ठीक है। मैं आपको बिना किसी सोल्यूशन मतलब ऐसा घुमा फिरा के नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। अब उसने बोला एक पानी की टंकी है, चलो ये पानी की टंकी मैंने बना ली। उसने बोला कि अगर वो पूरी भरी रहेगी तो उसकी जो कंप्लीट जो कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 36 लीटर की। मतलब ये टंकी अगर पूरी भरी रहेगी, मतलब यहाँ से पूरी अगर मैं भर दूं तो उसकी कैपेसिटी हो गई 36 लीटर की। कितने लीटर की? 36 लीटर की उसकी कैपेसिटी इस टंकी के अंदर पानी आने की। उसने बोला कि आधी भरी हुई, कितनी भरी है? आधी, यानी कि 36 की कैपेसिटी है, 36 की कैपेसिटी आधी भरी, यानी 36 का आधा कितना होता है? 18 होता है। आधी भरी यानी कि मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 18 भरी है, ये आधी भरी है, मतलब ये मान लो 18 लीटर भरी है, ठीक है। कितनी भरी है? क्लियर है, 18 लीटर भरी है। फिर उसने बोला यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया, 1/3 भाग किसमें से? जो भरा रहेगा उसमें से ना, भरा हुआ कितना? 18 है। अब 18 में से कितना भाग निकालने की बात कर रहा हूँ? 1/3 निकाल लो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी 6 लीटर निकाल लेंगे। कितना निकाल लिया? 6 लीटर, यानी 18 लीटर था, तब कितना बचा यहाँ पे? 6 लीटर इसमें से निकाल लिया, तब कितना रह गया? और खाली हो गई, ये निकाल लिया तो और खाली हो गई, यहाँ तक ये भरी हुई रह गई। अब हमने यहाँ से 18 में से 6 निकाल लिया तो 12 बचा। कितना रह गया? 12 लीटर रह गया। इसके अंदर कितना रह गया? 12 लीटर ही रह गया। फिर उसने पूछा तो और कितना पानी लीटर में डालने पर वह पूरा भर जाएगा? देखो अभी अपने पास भरा हुआ है 12 और भरनी अपने को 36, तो हमको 36 लीटर बनाना पड़ेगा। तो 36 के लिए कितना कम पड़ रहा है? 12 घटा के देख लो, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, 24 लीटर और आएगा। 12 और 24 36 हो जाएंगे, यानी 24 लीटर की और हमको आवश्यकता है। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 36। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 लीटर की और हमको क्या है? जरूरत है। इस टाइप से बच्चा सवाल को बना सकते हो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ भी रगड़ा रगड़ी कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से एक टंकी बनाओ, इसी के आधार पे आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ये होता है बच्चा, ये अलग तरीके के सवाल हो गए। मतलब मान लो कि
स्कूल में एक तरीका अलग होता है जिसमें एक लिखना पड़ता है, हाँ भाई ये टंकी की कैपेसिटी ये है, फिर इसका ये है, लेकिन अपने को आंसर लगाना है, केवल क्या टिक करना है भाई, हमारा गोला भरना है, सर्कल करना है, काला करना है, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा आंसर ए निकालना है। कैसे निकला? तरीके से। तो तरीका हमको सीखना है, बस तरीका अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके सिखाते हैं, आपको जो पसंद है वो आप यूज करो, वो ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चलिए चलिए बच्चा, ये आपके लिए होमवर्क दे दूं मैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सिंपल सादा सवाल है, इसको कमेंट करके बताइएगा। इसका नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, मान लेता हूँ मैं, कौन सा नंबर है अपना ये, पांचवा, पांचवा नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको पांचवा क्वेश्चन दे दो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आप करके बताइएगा। 2/100, 22/100, 222/1000। इसको आप मुझे बताइए 2017 में पूछा गया था ये। चलिए बच्चा, अगला सवाल है 7.71 प्लस 7.071 प्लस 7.0071 प्लस खाली स्थान है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स मान लेते हैं, ये आंसर बनना चाहिए जोड़ने पर। अब देखो बच्चे, इस सवाल को करने का तरीका समझिएगा, आपको पता है कि ये सब जोड़ने पर इसके बराबर बनेंगे, ये सब जोड़ने पर, ये भी इंक्लूड है उसमें, ये सब जोड़ने पर इसके बराबर बनेंगे। अगर मैं इतना इतना हिस्सा जोड़ के इसमें से घटा दूं तो ये आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ये इतना इसमें से निकल जाएगा। सिंपल है ना। देखो इन सबको जोड़ लो, पहले क्या दिया गया है, 7.71, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, बस ये याद रखिएगा, ये तरीका होता है इसको करने का। देखो ठीक है, मिट जा भाई, मिट जा, देखो 7.71, 7.071 और अगला है 7.0071। ठीक है, फिर अपने पास एक से, इसको मत लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये अपने पास ये है इधर, तो पहले इस साइड वाले को जोड़ लो, एक और 7 8 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा, दशमलव का दशमलव, 7 7 14 7 21 हो जाएगा। ये इतना बना अपने पास इधर, इतना बना अपने पास इधर। आप इसको उधर भेजेंगे तो वो चला जाएगा माइनस में, प्लस की संख्या बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, मतलब ये तो यही रह गया, इसको सबको जोड़ के इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, तो इसके 21.7958 में से क्या घटाएंगे, ये, क्योंकि हमको पता है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर मिलकर ये बना है, ये चारों नंबर मिलकर ये बना है। लेकिन हम अगर 3 नंबर मिटा दे, 3 नंबर अगर इसमें से माइनस कर दे, जो कि मैंने साइड में तीनों को जोड़ के लिख दिया है, तो तीनों को अगर इसमें से घटा दे, चौथा नंबर जो बचेगा वो निकल के आ जाएगा, तो घटा दो। क्या है बच्चा अपने पास, 21.7881 यहाँ पर अपने पास आएगा। ठीक है, 7881 ही आएगा। क्लियर है? चलो माइनस करते हैं, एक का एक आ जाएगा, 7 में से 8 में से एक गया तो 7, इसको बनाएंगे 8 तो ये बन जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 8 गया तो 0, 7 में 7 गया तो 0, दशमलव दशमलव, और आगे 21 में से 21 गया तो 0, ये हमारा आंसर बनेगा 0.00771, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का सवाल बच्चा, ये एक ऐसे सवाल है जो कि बेसिक वाले होते हैं, कोई सिलेबस के अंदर भी नहीं पूछे ऐसे, तो मतलब ये बेसिक तौर पे पूछे जाते हैं, जो कि 2017 में पूछा गया था। अब जोड़ घटाओ तो आपको आना चाहिए ना, ये कहाँ पे सीखने जाओगे, है ना। कुछ कुछ सवाल जैसे आप सिखा रहे हो उसको कॉन्सेप्ट माइंड में रख लो बस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं बच्चा। अगला सवाल है, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। 3 भिन्न आपके सामने, 3 सहित 1/3 अथवा 33/10 अथवा 333/100 ऑप्शन दिया गया, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, फिर सभी बराबर है ना। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे और इसका ऑप्शन मुझे पता है क्या सोच रहे होंगे। अब ध्यान से समझो, पहले वाले को पहले मैं नॉर्मल बना लेता हूँ। 3 सहित 1/3 को अगर मैं चेंज करूंगा, 3 × 9 और 1 10, 10 के बटे में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको मैं दशमलव में चेंज कर दूंगा, इसको मैं दशमलव में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो मैं भाग देता हूँ, 10 में 3 का भाग दे देता हूँ, तो 10 तिया 3 तिया 9, एक बचेगा भागने जाने के दशमलव और यहाँ पे 0, 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, फिर 0, फिर 3 तिया 9, ऐसे बार बार आता जाएगा। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ ऊपर 3 के आगे यहाँ पे निशान लगा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि 3 बार बार आता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। ये ऊपर मैंने बार लगा दिया, इसका मतलब ये होता है कि 3 बार बार आएगा, 3 को कभी सोल्यूशन, क्योंकि हर बार एक बचेगा ना, फिर 10 बचेगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 एक बचेगा, फिर 0 लगा के 10 बनाएंगे, फिर 9 से माइनस करेंगे, फिर एक बचेगा 0 लगा के, फिर 10 बनाएंगे, फिर 9 से घटाएंगे, तो वो कंडीशन बार बार चलती जाएगी। इसका मतलब ये डायरेक्ट लगा दो, 3 के ऊपर बार लगा दो, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है ना। अगला क्या है बच्चा, अगला हमने लिख लिया, एक डिजिट हमने पूरी कर ली। दूसरा है अपने पास लिखा हुआ है 33 के बटे में 10 है। 33 के बटे में 10 का मतलब होता है 10 का भाग देंगे तो 3.3 आ जाएगा, एक जीरो एक संख्या के बाद दशमलव लग गया, 33 3.3 बन गया। अगला है बच्चा 333, इसमें अगर हम भाग देंगे, और यहाँ पे मैंने पहले से पॉइंट लगा दिया, 333 दे रखा है ना,
बटे में क्या आ जाएगा 100, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा तो 1, 2 के बाद दशमलव लगेगा। देखो अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ध्यान से समझना। अगर मुझे पता है कि यहाँ पे ये खत्म हो गया, यहाँ पे ये खत्म हो गया, इसके पीछे जीरो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, इसके पीछे जीरो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब ये आपको लग रहा होगा ये सभी एक जैसे, सभी बराबर है, तो भाई ये ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा क्यों गलत है मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो इसका जो आंसर है ये आपको पता है कि इसको अगर मैं आगे लिखूं तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, ऐसे बहुत, ये अनंत तक जा रहा, कहाँ तक जा रहा है, ये अनंत तक जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। ये यहीं पे रुक गया, अब इसके आगे जीरो जीरो जितना चाहो उतना सारा लगा सकते हो, ये यहीं पे रुक गया, इसके पीछे जितना जा रहा हो चाहो उतना जीरो लगा सकते हो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, यहाँ पे 33 आ रहा है, यहाँ पे 330 मान लो पीछे, यहाँ पे 300 मान लो और यहाँ पे 333 मान लो, 3 संख्या लेके चल लो पीछे, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, यही तो होगा। और ये यहाँ पे रुक चुका है, चलो जीरो जीरो मत लगाओ, ये जीरो जीरो मत लगाओ, हटा दो, जीरो जीरो लगा सकते हैं जरूरत पड़ने पर, है ना, ये हटा दो। अब देखो ये 3 पे रुका हुआ है, 0.3 है, यहाँ पे 0.33 है, तो इससे बड़ा ये हो गया, ये 33, अब इससे बड़ा तो ये हो गया क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा है, 33 चलता ही जा रहा, तो सबसे बड़ा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे बड़ी भिन्न है, ना कि सभी बराबर है। ये याद रखना चीजें, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है रिपीट हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होगा, तो इनके मुकाबले तो आगे निकल गया ना, इनके मुकाबले ये दोनों ऑप्शन छोटे हैं, ये वाला बड़ा है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा, सटीक बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये दिया गया कि यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा। तो सवाल में पहले एक ये कॉन्सेप्ट समझो, इतना से इतना उसने क्या बोला, पहले ये इसका आंसर निकालना पड़ेगा, उसने क्या बोला समझना, पहले मैं आपको समझा रहा हूं। यदि कोई संख्या है, एक कोई संख्या है, अगर उसका मैं 8 टुकड़े करूं और 8 टुकड़े का फिर मैं 4 टुकड़े करूं तो वो 300 बन जाएगा, समझ रहे हो। एक कोई संख्या उसका 1/8, 1/8 यानी x का 1/8, फिर उसका 1/4 300 के बराबर है, तो वो संख्या पता चल गई अपने को क्या होगी, वो संख्या हम निकाल लेंगे। अब संख्या का उसने बोला कि वो जो संख्या है उसका 1/5 किसके बराबर होगा ये पूछा, पहले हमको संख्या निकालनी पड़ेगी। तो चलो संख्या निकाल, पहले इस लाइन से संख्या हमारी निकल जाएगी। कोई संख्या है, मान लेते वो संख्या x है, कोई संख्या उसको मान लिया x है, x का ही 1/8, 1/8 का मतलब फिर गुणा 1/4, 1/4 किसके बराबर है, 300 के बराबर है। किसके बराबर है बच्चा, 300 के बराबर है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, वो x का मान निकालेंगे, यानी कि वो संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमने x माना तो x का ही मान निकलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर देखो ये साइड में भाग होता है, नीचे वाली संख्या का साइड में भाग होता है और ऊपर वाली संख्या में गुणा होता है। तो x का गुणा 1 1 में करेंगे तो x ही आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 8 चौक 32, यहाँ पे 1 मान लो, है ना, तो 8 चौक आ जाएगा 32, बराबर क्या हो जाएगा 300, ठीक है। x का गुणा 1 1 में करते, x से आएगा 1, 8 और 4 का गुणा कर 32 आएगा। अब 32 को बराबर के उधर भेजेंगे तो जो संख्या भाग में होती है बराबर के उधर जाती है, तो वो गुणे में चली जाती है। किस में चली जाती है, गुणे में चली जाती। तो यहाँ पे गुणा कर लो भाई, तो 2 जीरो तो पीछे आ ही जाएंगे, वो 32 दिया होता है 96, कितना होता है 96 होता है। तो 9600 यहाँ पे x की वैल्यू संख्या क्या है 9600, वो संख्या निकल के आ गई। अब 9600 का उसने क्या बोला, वो जो संख्या है उस संख्या का 1/5 भाग किसके बराबर होगा, 1/5 भाग, यानी इसका 1/5 भाग का मतलब क्या हो, 5 टुकड़े करना है। 1/5 भाग बोला ना, तो ऊपर तो 1 है, तो 1 का तो गुणा 1 ही हो जाए, नीचे सीधे 5 का भाग दे दूं मैं, क्योंकि 1/5 का मतलब क्या होगा, ऐसे लिख देता हूं उसको 1/5, तो 1 का गुणा होगा तो वापिस यही आ जाएगा, ऊपर तो यही रह जाएगा, 5 का भाग देना है, तो 5 का भाग मैं सीधा इधर दे देता हूँ यहाँ पे, है ना, 5 का भाग सीधे दे दो, हमारा आंसर निकल जाएगा। 5 एकम 5, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 6, 5 नम कितना होता है 45 होता है, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 0, 5 दूनी 10, पूरा चला गया, 1 जीरो हमने यूज कर लिया, 1 जीरो बचा, 1 जीरो पीछे दे दो, 1920 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यानी हमने पहले क्या किया, इस कॉन्सेप्ट जो सिचुएशन हमको दे रही है क्वेश्चन के अंदर, उससे हमने पहले वैल्यू निकाली उस संख्या की, तो क्या निकल के आई 9600 निकल आई। फिर उसने बोला उस संख्या का 1/5 भाग निकालो, तो 1/5 निकल के आएगा 1920, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया बच्चा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने आपको सिखाए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चा ये हमारा एप्लीकेशन है, इस पर जाके आप हमारे जो भी आपको देने के लिए, जो सिखाने के लिए कुछ चीजें हमने स्पेशल आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल रखी है इसके अंदर, तो जरूरत पड़े तो आप इसको ले सकते हो। आपको अगर आवश्यकता अनुसार लगे कि भाई मुझे चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो, बाय कर सकते हो, सीधे वहीं पे ऑनलाइन हो जाएगा और ये सारी चीजें अवेलेबल है बच्चा। तो हो सके तो आप जुड़िएगा, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली चीजें हैं। हम तो आपको सिखाते हैं, आप सीख रहे हो, और यहाँ पे कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी भी वो क्या सिस्टम समझ लो ना, कि हमको भी कुछ तो चाहिए ना, आपको पढ़ाएंगे कैसे, कुछ तो साधन संसाधन चाहिए ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो ये उसके लिए कुछ नाम मात्र फीस है बच्चा, जो कि आपको एक बुक की प्राइस से भी कम में मिल जाएगी, चीजें ऐसा है। और अच्छे खासे सिलेबस के हिसाब से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, सिलेबस के हिसाब से सारी चीजें बनी हुई है।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करके रखना और बेल आइकन को ऑन रखना, और हो सके तो बच्चा अच्छा सा कमेंट कर देना कैसे क्या लगती है क्लासेस वगैरह, और होमवर्क जो देता हूँ वो जरूर सोल्यूशन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।